नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका क्रिकेट का जुनून में। और आज हमारे साथ आए हुए हैं मिस्टर सोहित ढिंगरा जी। हाय एवरीवन। तो मेरे ये बहुत पुराने दोस्त हैं और लगभग हमारी दोस्ती को 7 से 8 साल हो चुका है। जैसे मैं बेंगलोर रह रहा था तो अभी 1 साल हुआ है बेंगलोर शिफ्ट हुए भैया सोहित जी को। और तो मैंने सोचा कि इनके साथ एक वीडियो बनाई जाए क्रिकेट के ऊपर। इनको बहुत शौक है क्रिकेट का, जैसे मेरे को शौक है। तो मैंने सोचा एक छोटा सा एक इंटरव्यू टाइप या फिर छोटी सी नॉलेज जो चल रही है मार्केट में क्रिकेट के बारे में, तो उनसे डिस्कस करना चाहेंगे और आप लोगों को बताना चाहेंगे। तो सोहित जी, आप बताइए कि इस टाइम आईपीएल चल रहा है और आईपीएल में आपको टॉप 4 की जो टीमें हैं वो आपको कौन सी लग रही है? तो टॉप 4 के लिए रेस में आई गेस बहुत ज्यादा बढ़िया कंपटीशन चल रहा है और फिलहाल में मतलब जो रेड फॉर्म में टीम चल रही है गुजरात टाइटंस। इन्होंने जो भी परफॉर्मेंस दी है लास्ट के अपने 4 से 5 मैचेस में इन्होंने जीत मतलब हासिल करी है। तो इनका मैं मतलब मेन कंटेंडर सोचूंगा जो टॉप 2 में रहेगी। टॉप 2 बोल रहे हैं आप सोहित जी? टॉप 2 में जो गुजरात के चांसेस इसलिए हाई हैं बिकॉज अब वो टॉप पे चल रही है अभी फिलहाल में देखा जाए 14 पॉइंट के साथ। लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप हैदराबाद और आरसीबी को कैसे हटा दिया आपने? मतलब उनको मैं हटा नहीं रहा, मैं फिलहाल के जो करंट फॉर्म के हिसाब से बोल रहा हूँ। और मैं सेकंड टीम को आई गेस सेकंड टीम में भी टफ फाइट है, जिसमें से हैदराबाद और आरसीबी रॉयल चैलेंज बैंगलोर जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस हैं और मेरी फेवरेट टीम भी है। तो मैं उनको भी चाहता हूँ कि वो टॉप 2 में आए। बट जो अभी करंट सिनेरियो है कि लास्ट 2 मैचेस बेंगलोर ने अपने लॉस झेली हारे हैं, ठीक है। प्लस पंजाब किंग्स जो लास्ट ईयर रनर्स अप रहे हैं उनके भी लास्ट 2 मैचेस ऐसे रहे हैं। तो टफ फाइट चल रही है। लास्ट शायद 3 मैचेस जितना नॉलेज है, शायद पंजाब 3 मैचेस लगातार हार चुकी है, आरसीबी 2 हार चुकी है और गुजरात टाइटंस लगभग 4 लगातार जीत चुकी है। साथ ही साथ आज मैच भी है आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस का, तो उसमें मालूम पड़ जाएगा कि क्या सिनेरियो बनेगा। लेकिन मेरे नजर में एक आपसे क्वेश्चन ये है कि आप गुजरात टाइटंस को इतना ज्यादा आप मतलब हाइप दे रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ 4 मैच वो लगातार जीत चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग जो है, जो डोमिनेंस है, वो शायद स्टार्टिंग के 3 प्लेयर का ही है, चाहे शुभमन गिल हो, साई सुदर्शन हो, जॉर्ज बटलर। उसके बाद इतनी खास बैटिंग नहीं है। मैं आपकी बात एग्री करता हूँ कि उनकी बैटिंग ज्यादा मतलब डीप डाउन नहीं है, मिडल ऑर्डर नहीं चल रहा है, टॉप 3 बैट्समैन चल रहे हैं, बट स्टिल दे आर गेटिंग रिजल्ट्स। और इस टाइम के फेज पे आई गेस दे आर ऑन विनिंग स्ट्रीक। 5 मैचेस अगर मैं देखा जाए, और अभी जो टॉप पे टीमें चल रही थी आरसीबी एंड पंजाब किंग्स, दे आर अंडर डिफीट। प्लस जो हमारा अगर हम टेबल का पॉइंट्स टेबल देखा जाए तो और भी टीम पंप अप हो रही है, जैसे चेन्नई 10 मैचेस जिनमें 5 लॉस हैं और 5 उन्होंने जीते हैं। तो उनके पास भी चांसेस है। तो मैं ये कहूंगा टॉप 4 की जो भी फाइट रहेगी बहुत टफ रहने वाली है अब क्योंकि क्रूशियल टाइम हो गया स्टार्ट आईपीएल का। और एक जो भी मैचेस रहेगा लॉस का वो इफेक्ट करेगा टीम को। प्लस नेट रन रेट का इनको ध्यान रखना है। तो मेरी जो प्रेफरेंस रहेगी गुजरात टाइटंस वुड बी टॉप 2 में होनी चाहिए मेरी प्रेफरेंस में। प्लस हैदराबाद या आरसीबी से आई कैन एक्सपेक्ट टॉप 2 में आने का। प्लस आई कैन ऑल्सो से पंजाब किंग्स ने जैसे शुरू से उन्होंने परफॉर्म करा, दे ऑल्सो डिजर्व इन टॉप 4। एंड जो राजस्थान रॉयल्स है उनकी भी परफॉर्मेंस स्टार्टिंग से सही रही है, बट वो भी थोड़ा स्लो हो गए। तो इन टीमों में से तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, तो आप बोल रहे हैं कि जीटी, आरसीबी और पंजाब, ये 3 टीम आपने फाइनल कर दी है। करेक्ट। और चौथी टीम आप जो बोल रहे हैं उन 3 टीम है, जैसे राजस्थान, सीएसके और केकेआर। इन 3 टीम में से एक टीम वहां पहुंचेगी टॉप 4 में। केकेआर नहीं, हैदराबाद तो हमने ले लिया ना। अच्छा, हैदराबाद नहीं, जीटी और पंजाब। हैदराबाद, केकेआर नहीं। केकेआर ने भी लास्ट के 4 मैच जीते हैं सर। आप अगर केकेआर को बिल्कुल जैसे आप जीटी के लिए बोल रहे हो कि लास्ट के 4 मैच वो जीते हैं, तो केकेआर भी लास्ट 4 मैच जीती हुई है। तो थोड़ा सा आप मतलब जो आप जीटी का आप लेके बोल रहे हो, मैं मानता हूं कि बॉलिंग उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कल जो मैच हुआ था राजस्थान रॉयल के साथ भी, अगर आप देखे जाए तो बॉलिंग नहीं मैच जिता दिया था, क्योंकि उनके पास 3 तो फास्ट बॉलर है ही मेन। राशिद खान है आपके स्पिनर, रबाडा, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा और अरशद खान जो एक लेफ्ट आर्म जो बॉलर है। तो मेरे को भी लगता है कि जीटी बेसिकली ना, सबसे अच्छी बात गुजरात टाइटंस की ये है, जो मैंने सोचा है, कि वो बैलेंसिंग साइड बहुत अच्छी है। उनके टॉप 3-4 जो बैट्समैन है वो एक अच्छी फॉर्म में है, और टॉप 4 जो बॉलर्स हैं वो भी अच्छी फॉर्म में है। किसी टीमों में कुछ फास्ट बॉलर बहुत अच्छे खेल रहे हैं, कुछ स्पिनर अच्छे खेल रहे हैं, या कुछ बैट्समैन अच्छे खेल रहे हैं, लेकिन पूरी टीम बैलेंसिंग अच्छी नहीं खेल रही है। जैसे पंजाब ले लीजिए आप, पंजाब भले ही चेस कर लेती हो, अच्छी बैटिंग है, लेकिन बॉलिंग इतनी खास नहीं है। आप देखें हैदराबाद को ले लीजिए, हैदराबाद की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कंपैरिजन टू देयर बॉलिंग दे आर नॉट दैट मच गुड। सो थोड़ा बहुत जो ये चीजें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं अब जो लास्ट स्टेज ऑफ आईपीएल आने वाला है उसमें मजा आएगा, कौन सी टीम कहां पहुंचेगी। लेकिन मेरी आपसे एक क्वेश्चन है, आपको आरसीबी का क्या चांसेस लगते हैं आईपीएल जीतने के? आप पंजाब और आरसीबी में से एक को आप
टॉप 2 में लेके आना चाहते हैं। लेकिन मैं आरसीबी के लिए मैं पूछना चाहूंगा, मैं आरसीबी का फैन हूँ और विराट कोहली से हम लोग बहुत प्यार करते हैं शुरू से, जितना इंडिया को मैच जिताया है उन्होंने और लास्ट ईयर ट्रॉफी भी जीते थे आईपीएल की। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आरसीबी के चांसेस क्या लग रहे हैं इस टाइम आपको आईपीएल जीतने? आरसीबी के चांसेस परसेंटेज में पूछूं अगर परसेंटेज देखा जाए तो बीइंग अ आरसीबी फैन आई वुड से 50-50% उनकी करंट फॉर्म को देखते हुए, बट मैं जो मतलब ये मैं स्टैटिकली बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ऐसे रही है कि भाई लास्ट के 2 मैचेस में उन्होंने परफॉर्म नहीं करा है। हालांकि they are on good team on paper, they are scoring runs, in fact उनका bowling lineup भी सबसे बैलेंस्ड है, and I guess सबसे बढ़िया उनका एक स्विंग बॉलिंग जो है हेजलवुड एंड भुवनेश्वर, बिल्कुल सबसे बेस्ट आई कैन से द स्विंग बॉलिंग ऑफ टॉप बॉलर्स हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पर जीटी में कभी से रबाडा और सिराज को देखना चाहूंगा। मैं स्विंग बॉलर की बात नहीं कर रहा, मैं बेसिकली वो तो जो बॉलर हैं वो पटकते ज्यादा है, लेकिन हेजलवुड और आपका भुवनेश्वर तो देखो आपको पता ही है कि वो टोटली इन स्विंग आउट स्विंग के बॉलर हैं। हेजल भी पटकते ही है बॉल को, वो ऑन पिच बॉल को मारते हैं तो बाउंस अच्छा मिलता है। सेम विद रबाडा ऑल्सो, सिराज भी इनिशियली स्विंग करते हैं, तो दोनों को भी लगता है अगर आप इक्वल देखा जाए दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर टू सिमिलर, बट करंट फॉर्म के हिसाब से जीटी इज द वन टीम हु इज करंटली एट द टॉप। एंड रही बात आरसीबी की, तो आई वुड से दे हैव चांसेस बिकॉज वो प्रीवियस ईयर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करे और लास्ट ईयर के डिफेंडिंग चैंपियंस है, तो 50% मैंने इसलिए दिया है, प्लस 50% आई वुड एक्सपेक्ट दिल से कि आरसीबी फाइनल खेले और आरसीबी सेकंड टाइम चैंपियन बन जाए लगातार। अरे सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो ये सिर्फ विराट कोहली वाला लव है कि विराट कोहली से अच्छा विराट कोहली से प्यार है तो इसलिए, हाँ, और आरसीबी से भी अलग प्यार है। लेकिन स्टैटिस्टिकली बात करें, देखिए प्यार, देखिए दिल से और दिमाग में सोचने में दोनों में डिफरेंस है। आप दिल से सोच रहे हैं कि आरसीबी आ रही है फाइनल में जीत रही है, लेकिन दिमाग क्या कहता है सर? दिमाग करंट फॉर्म के हिसाब से मेरी सेकंड फेवरेट टीम फर्स्ट आरसीबी दिल से बोली जीटी, जो जीटी अभी स्टैटिस्टिकली जीटी, आई विल गो विद द जीटी। एंड अगर मेरे को थर्ड टीम चुननी हो तो पंजाब किंग्स, बिकॉज लास्ट ईयर दे प्लेड वेरी वेल और इस ईयर भी उन्होंने फर्स्ट हाफ डोमिनेट करा, बट लास्ट 2 मैचेस या 3 मैचेस में वो अच्छा नहीं खेल पाए, बट अनफॉर्चुनेटली सारे मैच नहीं जीते जाते। तो यू नेवर नो, अभी 3 या 4 मैचेस सारी टीमों के बचे हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम दीज 5 टीम्स जो हमने नाम लिए। अगर ये हमें परफॉर्म करके देते हैं तो क्लोज टफ कॉल रहेगी प्लेऑफ्स की, और जिससे फिर हमें मजा आएगा। मतलब अच्छा ठीक है, ये तो हमने प्लेऑफ्स की बात कर ली, लेकिन यहाँ पे हम कुछ टीम्स हैं, 2-3 टीम जिनके बारे में बात करना चाहूंगा। टीम ऑन पेपर लगती है कि बहुत शानदार है, इन्हें कोई बीट नहीं कर पाएगा, लेकिन जब ऑन ग्राउंड जब वो टीम्स आती हैं और खेलती हैं तो कहीं ना कहीं लगता ही नहीं है कि वो ग्राउंड पर अवेलेबल है। मतलब फिजिकली दे आर अवेलेबल ऑन ग्राउंड, बट मेंटली देयर माइंड इज समवेयर एल्स। मैं बात कर रहा हूँ मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस जैसी टीम, सर आप समझिए, मुंबई इंडियंस जैसी टीम जो इस टाइम पर ऑन पेपर शायद ही उससे खतरनाक टीम होगी। आप स्टार्टिंग की 11 देखिए, आप सिर्फ 11 देखिए, आपको ऑलमोस्ट 11 की 11 इंटरनेशनल प्लेयर्स दिखेंगे, डोमेस्टिक एक भी नहीं दिखेगा आपको। ऐसी टीम आज के टाइम पे आईपीएल से बाहर हो गई है और 9वें पोजीशन पर है, जिनका 10 मैचेस में से 3 जीते हैं बस, वो भी लास्ट मैच रोहित शर्मा और रेकल्टन ने जिता दिया था। और फर्स्ट मैच अगर देखा जाए तो आपको याद हो, जिन्होंने 200 प्लस चेज किया था वो भी रोहित और रेकल्टन ने जिताया था। तो 10 में से 3 मैच जीते हैं और 7 मैच हार चुके हैं। रन रेट -6.49। तो आप ये सोचिए और समझिए सोहित जी, और समझाइए हमारे दर्शकों को, हमारे लोगों को, हमारे दोस्तों को, हमारी फैमिली को कि मुंबई इंडियंस का ऐसा क्यों हाल हुआ, रीजन क्या है इसका? ये चीज है कि मैं जितना मतलब सोचता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मुंबई इज अ 5 टाइम आईपीएल विनर, ठीक है, और सबसे पहले सीएसके को भी उन्होंने पीछे छोड़ा था कि 5 टाइम दे बने थे। बट अभी जो देखा जाए, हालांकि उनकी फॉर्म देखी जाए, सूर्य कुमार यादव इज नॉट इन गुड फॉर्म। अगर वो देखा जाए, वो उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप जिताया है, बट वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बैटिंग कंट्रीब्यूशंस नहीं दिए। तो मैं चाहूंगा कि सूर्य कुमार यादव इज द की प्लेयर इन दैट बैटिंग लाइनअप अपार्ट फ्रॉम रोहित शर्मा, जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। प्लस हार्दिक की भी मेरे को फिटनेस प्रॉपर नहीं लगी है। हार्दिक आई गेस ओवरबर्डन लगे हैं, क्योंकि या तो वर्ल्ड कप की थकान उनकी गई नहीं है, या फिर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या तो वो बॉलिंग ढंग से उनकी बॉल नहीं जा रही है जो भी जगह पे उन्हें डालना चाहिए। प्लस बैटिंग में भी लास्ट के मैचों में स्लोनेस उनके में है। तो व्हाट आई वुड से कि मुंबई को अब थोड़ा मतलब उनको ध्यान देना है कि कहां हम, नेक्स्ट सीजन तो उनका खत्म हो गया है, नेक्स्ट सीजन में आप देख सकते हैं, बट स्टिल दे हैव मैचेस लेफ्ट एंड दे कैन 4 मैचेस लेफ्ट हैं, लेकिन 4 मैचेस में से भी एंड वन मोर थिंग, बुमराह ही इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट, और ऐसे जो बॉलर रहे हैं मतलब अभी तक आए नहीं है, ठीक है, बट स्टिल बुमराह ने अभी तक परफॉर्म नहीं करा है इस टूर्नामेंट में, एंड ही इज अंडर परफॉर्मिंग। और अगर वो जैसे अगर परफॉर्म करने लगते हैं, अंडर परफॉर्म तो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस ही नहीं बेचारे उनकी। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं रवि शास्त्री ने एक बात कही है कि आप फिजिकल थकान से ज्यादा मेंटल थकान में बुमराह को देख रहे हैं, क्योंकि आने वाला टाइम 2 साल जो इंडिया का है
उसमें बुमराह की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और जो परफॉर्मेंस इस टाइम या जो उनकी फॉर्म चल रही है उस हिसाब से लग रहा है कि बुमराह को एक्चुअल में रेस्ट दे देना चाहिए अब पूरा आईपीएल के लिए, बिकॉज अब जो है मुंबई इंडियंस शायद ही आईपीएल प्लेऑफ में पहुंच पाए। अगर आप कितना भी गणित लगा लीजिए, कितनी मैथमेटिक्स लगा लीजिए, उसमें कोई चांस नहीं है, क्योंकि इस टाइम केकेआर, सीएसके, आरआर ये 3 टीम बची हुई है और एसआरएच आप देखिए ये 8 टीमों में से 4 प्लेऑफ में जानी है, जिसमें 3 का तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है। तो मोटा मोटा खेल ये है कि जो मुंबई इंडियंस ने जो परफॉर्मेंस दी वो बहुत पुअर रही है। जितना ज्यादा लोगों को उनपे उम्मीद थी उससे उन्होंने उम्मीद क्या मतलब आप 80% उम्मीद लेके बैठे हो, उन्होंने 8% का काम किया होगा। तो कहने का मतलब ये है। लेकिन सोचिए एक छोटी सी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, पता नहीं आपने महसूस किया नहीं क्या, जो मुंबई इंडियंस का जो डगआउट है या फिर परफॉर्मेंस है ऑन द ग्राउंड, वो लगा है कहीं ना कहीं टीम आपस में प्लेयर्स में खुश नहीं है। मतलब होता है ना, आप एक 11 लोग एक साथ खेल रहे हैं तो कहीं ऐसा फील होता है कि हार्दिक पांड्या जब से मुंबई इंडियंस आए वो एक यूनिटी वाली फील कहीं ना कहीं मिसिंग लगती है। आपकी बात में इस बात का मैं ये कहूंगा कि प्लेयर्स आपस में खुश इसलिए नहीं है क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट होता है। अगर टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, आपके प्लान्स नहीं जा रहे हैं सही से, तो फिर वो चेहरे पे दिखता है, ठीक है। एग्जैक्टली। बट मैं ऐसा बिलीव नहीं करता। क्योंकि 3 कैप्टन जो हैं इंडियन के, 3 बढ़िया हमारे जो प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव एंड हार्दिक पांड्या, दे आर ऑल वर्ल्ड कप विनर्स। तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल दे आर नॉट परफॉर्मिंग टू देयर कैपेबिलिटीज यू कैन से। और मुंबई इंडियंस मैंने कहा 5 टाइम चैंपियन, तो एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बढ़ जाता है। मतलब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो एमआई और सीएसके हम सोचेंगे कि टॉप 2 में आएगी, क्योंकि दे आर द वंस परफॉर्मिंग सिंस फर्स्ट आईपीएल। और जो देखा जाए तो एमआई, मेरे को इतना पता है कि वो नेक्स्ट सीजन के लिए दे विल बी अ टफ टीम, दे विल कम आउट। सेम रोहित जी, सेम मेरे को, मैं आपको बता देता हूं लास्ट ईयर भी सिर्फ यही हुआ था कि स्टार्टिंग में मुंबई इंडियंस बहुत मैच हारी थी, लास्ट में जाते जाते वो एलिमिनेटर तक पहुंच गए। और श्रेयस अय्यर की वो परफॉर्मेंस जो आपको याद हो, श्रेयस ने 80+ रन मारे थे उस मैच में, बुमराह को एक बहुत प्यारा लेट कट यॉर्कर पे मारा था, उसी इनिंग की वजह से मुंबई बाहर हो गई थी। अदरवाइज मुझे जो लग रहा था कि मुंबई इंडियंस शायद वो आईपीएल ले जाती, जिस तरह से सब लोग फॉर्म में आ गए थे, सारे प्लेयर्स A to Z, चाहे वो बुमराह हो चाहे वो हार्दिक हो। लेकिन इस वाला जो ये सीजन रहा वो बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा। लोगों को इतना लगा नहीं था कि मुंबई इंडियंस इस तरह से खेल पाएगी, इस तरह से खेलेगी। तो यही सब चीजें थी। इसके अलावा एलएसजी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? एलएसजी के बारे में ये कहूंगा, दे आर ऑल्सो गुड टीम ऑन पेपर, बट जो उनकी थिंग्स है सर यहाँ आपसे मैं थोड़ा सा, मतलब आप जो बोल रहे हो मैं उसको, जिस बात पे मैं एग्री नहीं करना चाहूंगा। सर रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ, आप पहले अपनी बात कंप्लीट करिए। सोई जी, मैं ये कह रहा हूँ उनके जो प्लेयर्स है, आई गेस ऋषभ पंत इज द कैप्टन एंड निकोलस पूरन एंड मिशन मार्श, जिन्होंने अभी रिसेंट में सेंचुरी मारा है। आई गेस इट वाज अ फाइन इनिंग फ्रॉम दैट बैट्समैन एंड ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, प्लस एडम मार्करम, जिन्होंने साउथ अफ्रीका को टेस्ट चैंपियनशिप जिताया था एंड फाइनल में परफॉर्म करा था। दे आर गुड प्लेयर्स, मतलब मैच विनिंग प्लेयर्स, ठीक है। तो बैटिंग चैंपियनशिप जिताई थी सर, लेकिन वो टेस्ट मैच था, ये T20 मैच। वो आपकी बात सही है, लेकिन दे आर इंटरनेशनल प्रो प्लेयर्स। तो अगर ऑन पेपर देखा जाए तो बैटिंग लाइनअप उनकी भी अच्छी है, बट उनके भी डिसीजंस या उनकी तरफ। अच्छा, ओके सर, मैंने मान लिया आपकी बात जो आप बोल रहे हो कि मिशेल मार्श, एडन मार्करम, पूरन, ऋषभ पंत, ये हमने 4 प्लेयर 11 में रख लिए। यस। अब मुझे आप बात करें इनके बाद क्या है। इनके बाद भी मुकुल चौधरी, आयुष बदानी, ये प्लेयर कितना खेल लेंगे, कितना मैच जिता देंगे। चलो मानता हूँ मुकेश चौधरी ने 1 मैच जिता दिया, उसके बाद मुकेश चौधरी की क्या बैटिंग रही, 0 सन्नाटा सर। वो आपकी बात सही है, ठीक है, कि कई बार परफॉर्म नहीं कर पाते जब टीम्स के जैसे टॉप 3 बैट्समैन नहीं चल रहे और मिडिल ऑर्डर भी नहीं चल रहा। क्योंकि पंत जैसे प्लेयर, जो पंत ने परफॉर्म करा है पास्ट में, पंत ने ही इज द कैप्टन, सो ही शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। सॉरी, तो आप चाहते क्या है आप? तो मैं चाहता हूँ कि एलएसजी की टीम भी अच्छी है, बट उनको थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेटबैक है, बीइंग इन द डाउन, मतलब सबसे एंड में टेबल, और मतलब बीइंग डाउन इज, आई नो इट इज नॉट लाइक इजी, इट विल बी टफ, बट अगर ये डाउन को वो अगले सीजन के लिए प्रिपेयर करें और सेटबैक करें, तो फिर सेम सिनेरियो था लास्ट सीजन भी। पूरा परफॉर्मेंस आईपीएल का ऋषभ पंत का बिल्कुल 0 था। लास्ट में सेंचुरी मारते हैं आरसीबी के खिलाफ, वो भी जितने शर्मा जिता देते हैं मैच को, आपको याद हो तो, जिसमें वो पेपर लेके चल रहे थे और आउट कर दिया था दिग्विजय राठी ने, आपको याद हो, और उसने फिर नो बॉल थी तो उसने छक्का मारा। तो मेरे को अच्छे से याद है वाला मैच। लेकिन मेरे को जो फीलिंग आती है, कहीं ना कहीं जो उनको लोअर मिडिल ऑर्डर के लिए कुछ ऐसे बैट्समैन चाहिए। अगर स्टार्टिंग में टॉप ऑर्डर आउट भी हो जाते हैं, ठीक है, जैसे मिशेल मार्श, पूरन, इन लोगों की परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर में कोई बैट्समैन नहीं लगता है इनका यार। आपको लगी नहीं, आपको फील ही नहीं आ रही कि कोई ऐसा प्लेयर है जो आके हर बॉल पर 6 लगा सके, या फिर एंड ओवर्स में आके टीम को संभाल सके, मिडिल ओवर में आके टीम को संभाल सके। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है, जो थिंक कैंपस है आपका एलएसजी का,
उसको थोड़ा सा ऑप्शन में सोचना पड़ेगा और कुछ ऐसे प्लेयर्स लेके आने होंगे लोअर मिडिल ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर के लिए जो 6 मार सकें, छक्का मार सकें और जो प्लेयर्स स्पिन को अच्छा खेल सकें। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। बॉलिंग में बोलूंगा, बॉलिंग उनकी अच्छी, प्रिंस यादव हुआ, मुकेश ये मोहम्मद शमी हुआ, मयंक यादव हुआ, ये अच्छे बॉलर हैं। एक स्पिनर की मैं आपकी बात से एग्री करूंगा, लेकिन उनके मैं ये बोल रहा हूँ कि टीम जो है बहुत अच्छी, मतलब ठीक है बैलेंस टीम है, बट दे शुड मतलब उनको ना टॉप ऑर्डर अपना मतलब देखने की जरूरत है। जैसे 1 डाउन 2 डाउन कौन आए, जैसे दे कैन मिक्स इट अप, तो फिर सही रहेगा। अच्छा एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, एलएसजी की पुअर थिंकिंग है सबसे बड़ी बात उनका। ठीक है मानता हूं कि फर्स्ट डाउन से लेकर 11 डाउन तक आप फ्लक्चुएट करते रहो बैटिंग ऑर्डर पर, मानता हूं, लेकिन एटलीस्ट आप ओपनिंग पेयर को तो बिल्कुल सेट रखो। आप 10 मैचेस खेले, 10 में से 6 मैचेस में से उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो डिफर हुई है, वो चेंज होती रही है। पंत आ गया, मैं भी एग्री करूंगा आपसे, इस बात पे मैं भी एग्री करूंगा। उन्होंने बहुत कॉम्बिनेशन लिखे, बट मेरे अकॉर्डिंग उनको मिशेल मार्श और एडन मार्करम यही के साथ उतरना चाहिए था। दे शुड बैक देम एंड दे आर आई गेस बैक, मतलब मैच विनर्स हैं। मतलब मिशेल मार्श अगर एक बार अच्छा खेलते हैं वो थ्रू आउट द इनिंग प्रूवन मैच विनर है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आंख बंद करके बोल दिया, मतलब उन्होंने परफॉर्मेंस ही लास्ट ईयर आईपीएल में देख लें, सिर्फ एडन मार्करम और मिशेल मार्श ही तो रन मार रहे थे। आप देखे जाए तो बल्लभपन से रन नहीं बन रहे थे, पूरन सब यही हाल जो इस वाला हाल हुआ है, सेम हाल पिछले साल भी था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सर पूरन मतलब एलएसजीबी को थोड़ा सा जो थिंक कैंप से थोड़ा सोचना पड़ेगा, बहुत काम की जरूरत है। और स्पिनर चाहिए अच्छा, लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अच्छा चाहिए, एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अच्छा चाहिए। ये तीन चीज को ध्यान रखना है। और तो ओवरऑल यही है। और लास्ट स्टेज पे आईपीएल आ गया है और देखना बाकी होगा कि ऑलमोस्ट मेरे को जो फीलिंग आ रही है वो एक एसआरएच, जीटी, पंजाब किंग्स और आरसीबी ही जाएंगे हर हालत में प्लेऑफ में। हो सकता है सीएसके शायद फॉर्म में आ रही है, धोनी भी शायद आने वाले हैं। राजस्थान रॉयल्स धीरे धीरे अपना दबदबा कम करती आ रही है, स्टार्टिंग में अच्छा खेली थी। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले वीक के अंदर, और मजा आने वाला लास्ट स्टेज आ गई है आईपीएल की। आप बने रहिएगा ऐसे ही, आप हमें प्यार दीजिएगा इसी तरह से। आप चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सोहित जी के साथ दोबारा हम एक बार और वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे क्या चल रहा है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। अभी सिर्फ हम आईपीएल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं और सोहित जी अच्छी तरह से R&D करेंगे, रिसर्च करेंगे और चीजों के बारे में। पाकिस्तान बांग्लादेश का टेस्ट मैच चल रहा है उसके बारे में बात करनी है, लेकिन अभी वो आईपीएल से फुर्सत नहीं मिल पा रही है कि इतनी सारी न्यूज़ है। मैं इतनी सारी रील्स बना रहा हूँ, आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, और आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, व्यूज अच्छे आते हैं। तो इसी तरह से आप बने रहिएगा दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।